प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर में से क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह और नेट परचेजेस, सेल्स वगैरह हमने निकालना स्टेटमेंट के थ्रू समझ लिया था। आज हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को समझेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसको इसको देखेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है हमारा, ये इसका इस्तेमाल होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को निकालने के लिए। खासकर ऐसे बिजनेस जो ट्रेडिंग वगैरह में, जो सेल परचेज, बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसमें इन्वॉल्व है, ऐसी एक्टिविटी में उनके लिए ये अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ये ऐसे बिजनेस के लिए जो ट्रेडिंग में है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये अकाउंट हमें हेल्प करता है ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को निकालने के लिए, कि अगर हमने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह या परचेजेस सेल्स के थ्रू हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसको देखने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट का निकालते हैं। फिर बाद में हम लोग जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं या इनडायरेक्ट इनकम होती है उनको हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ओवरऑल फिर हम नेट प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो टू समराइज इन वन सेंटेंस, ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल हम करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की डिटर्मिनेशन में, और ये हमारा इंडिकेटर है कि हम, हमारा बिजनेस जो बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व है वो प्रॉपरली एफिशिएंसी के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो इस बात को जरा हम लिख लेते हैं पॉइंट्स में। देखो, हमने यहाँ पे लिख लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। इट इज यूजफुल फॉर बिजनेस दैट आर डीलिंग इन द ट्रेडिंग बिजनेस सच दैट सेलिंग एंड बाइंग। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सेलिंग एंड बाइंग की प्रोसेस में लगे हुए हैं इसमें कितने एफिशिएंट है। ये इंडिकेटर है हमारा, जो अमाउंट निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस का, वो इस बिजनेस की एफिशिएंसी को दिखाता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। तो अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस देख लेते हैं और अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे करेंगे, और फिर उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा पर्टिकुलर, ये डेबिट साइड रुपीस, क्रेडिट साइड अगेन पर्टिकुलर्स रुपीस। सबसे पहले हम अपनी डेबिट साइड को देखते हैं। इसमें सबसे पहली आइटम जो लिखोगे आप टॉप पे, वो लिखोगे ओपनिंग स्टॉक। साल की शुरुआत में जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक गिवन था वो आप यहां पे ले लोगे और उसका अमाउंट यहां आ जाएगा डेबिट साइड में। एंड सेकंड आइटम जो आएगी आपकी, वो आएगी परचेजेस, परचेज अकाउंट। अब इस परचेसेस में हम जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो वैल्यू लेते हैं वो हमारी नेट परचेज आती है। तो इसलिए हम इसमें से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न को, जिसको आप रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, राइट। तो जो भी परचेज की वैल्यू, उसको आप इसमें से माइनस कर दोगे और यहां से मेरी निकल के आएगी नेट परचेज। ठीक, चलो। अब ये दो आइटम आप सीक्वेंस में लिखोगे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद हमारा आ जाएगा परचेजेस, उसमें से आपने रिटर्न्स माइनस कर दी। नाउ आप इसके बाद जितने मर्जी खर्चे आपको मिलते हैं वो किसी भी सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले लिखोगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सारे यहां आ जाएंगे। अगर आपके पास कोई कैरेज इन्वॉल्व है, वो यहां आ जाएगी। कैरेज बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया है और फिर से बता रहा हूं कि ये हमारे जो ट्रांसपोर्ट, या ट्रांसपोर्ट तो बेसिकली फ्रेट, और जो लोडिंग और लोडिंग से रिलेटेड जो हमारे खर्चे होते हैं, भाड़ा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वो है ये। इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब क्या होता है कि आपने रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किए होंगे तो उसके ऊपर आपने पे किया होगा। तो इसीलिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कभी लिखा हो कैरेज या फ्रेट,
ऑन परचेजेस, तो ये भी मेरी ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है। कहां जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी, ध्यान रखना इस चीज को। खैर, आगे देखते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि मान लीजिए टू वही फ्रेट या फिर कार्टेज, कार्टेज इनवर्ड्स, वो यहां आ जाएंगी। अगर आउटवर्ड लिखा है, इसका मतलब वो सेल के ऊपर है। तो यहां पे नोट देख लेते हैं। बेसिकली हम जो ये देख रहे हैं, ये नोट्स देख रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कभी लिखा हो कि कैरेज या फ्रेट या कार्टेज आउटवर्ड, आउटवर्ड वर्ड यूज हो सकता है, या फिर ऑन सेल्स अगर बोलता है, तो दोनों का ही मतलब क्या है कि आपने सेल के ऊपर किया है, और ये प्रोडक्शन में आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रही है ये खर्चे, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाएंगे? आपके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। तो ध्यान रखना है, यानी अगर इनवर्ड वर्ड है तभी यहां आएगा, अदरवाइज आउटवर्ड है या ऑन सेल्स है तो यहां पे नहीं आने वाला। कहां जाने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला है। नेक्स्ट आइटम देखते हैं। जैसे कि हमारे कुछ खर्चे हैं, फैक्ट्री पावर, मैंने पहले ही बोला है। ये पावर बेसिकली क्या होती है कि जो मशीनरी वगैरह को चलाने के लिए जो प्रोडक्शन होती है, हैवी मशीनरीज इस्तेमाल होती है, तो उसमें जो हम इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी ना बोल के पावर बोलते हैं। तो अगर पावर वर्ड यूज हो रखा है, सिर्फ पावर, तब भी आप कहां डालोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री पावर है तब भी यहां डालोगे। कई बार लिखा होगा फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, तो भी यहां पे डालोगे। मींस कहने का मतलब ये है कि अगर फैक्ट्री में आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है तो वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, तो यहां आएगी। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखे हैं, इसका मतलब आप उसे एग्ज्यूम कर लोगे कि ये हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस है, और वो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आगे देखो, टू फ्यूल या ऑयल वगैरह लिखा होगा। ये ऑयल वगैरह वो है जो मशीनरी वगैरह में चल डलते हैं ना, ये वो ऑयल है, जैसे ग्रीस वगैरह जिसे आप बोलते हो, या फ्यूल जैसे पेट्रोल या डीजल या कुछ और ऑयल की हम फ्यूल्स की हम यहाँ पे देखते हैं। इनके बिना मशीन अगर नहीं चल सकती हैं, ऑपरेट नहीं हो सकती हैं, तो ऐसे खर्चे भी हमारे कहाँ आएंगे? वही ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। ध्यान रखना। नाउ आगे देखते हैं। और इस तरह से हमारे जो खर्चे हैं ना, वो बहुत सारे खर्चे हैं। उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा खर्चा जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प करता हो, वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। इसमें मैं एक खर्चा अलग से लिख देता हूं, कई बार हमें कंफ्यूजन होती है, और वो है वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज वो भी यहीं पे आएगी। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है कि सैलरीज एंड वेजेस, तब वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की पार्ट है। सैलरी एंड वेजेस और वेजेस एंड सैलरीज दोनों में डिफरेंस। मेन पॉइंट ये है, ये पहले भी मैंने बताया हुआ है कि वेजेस जो है वो डेली वेजेस वगैरह को, या प्रोडक्शन रिलेटेड जो एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व होते हैं एम्प्लॉइज, उनको दी जाती है। और सैलरी जो मेनली जो होते हैं वो परमानेंट पेरोल पे जो होते हैं, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, उनको दी जाती है। तो जब सैलरी वर्ड अगर आगे लिखा है, दैट मीन्स जो मेजर कंपोनेंट है इस ओवरऑल कॉस्ट का, वो कंपोनेंट सैलरी से बिलोंग करता है। वेजेस का जो अमाउंट है वो बहुत ही मिनिमल या नेग्लिजिबल अमाउंट आप कह सकते हैं कि वो है। और सैलरी एंड वेजेस ऐसा एक साथ इसलिए लिखी गई है कि कई बार हम जो नेचर ऑफ वर्क ऐसा होता है जहां पे दोनों टाइप की जो उनकी सेपरेशन है हम अमाउंट का या कॉस्ट का, वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में हम सैलरी एंड वेजेस साथ में लिख देते हैं। लेकिन जो डोमिनेंट कॉस्ट है,
जो मेजर कॉस्ट का जो पार्ट है वो सैलरी का है, इसीलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। सेम एक्सप्लेनेशन अगर हम वेजेस एंड सैलरीज के लिए भी कह सकते हैं। तो ये रही हमारी वेजेस एंड सैलरी जो मैंने अलग से लिखी है। सेम ये एक्सप्लेनेशन है कि डोमिनेंट कॉस्ट जो है वो मेनली वेजेस की है, सैलरी का अमाउंट जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, और हम नेचर ऑफ वर्क कुछ ऐसा है कि सेपरेट नहीं कर सकते कॉस्ट को, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट कॉस्ट मान लेते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में आप उसे शो करेंगे, राइट। चलिए, लेकिन अगर सिर्फ वर्ड वेजेस है तब तो आपको पता ही है वेजेस कहां आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में। सिर्फ सैलरीज है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारी डेबिट साइड में ये अमाउंट जो है टोटल आते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं अपनी क्रेडिट साइड की। सबसे पहली आइटम जो क्रेडिट साइड में आएगी आपकी वो आएगी बाय सेल्स अकाउंट, और इसमें से अगेन आप माइनस करेंगे जो रिटर्न होंगी, जो अमाउंट हमारे गुड्स ऐसे जो किसी ना किसी रीजन से कई बार डिफेक्टिव होते हैं, कई बार एज पर डिस्क्रिप्शंस नहीं होते हैं गुड्स, तो उन सब कारणों से हमारी जो अगर वो वापस आ जाती हैं गुड्स वगैरह, तो आप उसको यहां से माइनस कर देंगे, लेस सेल्स रिटर्न। और इनको कई बार क्वेश्चन के अंदर रिटर्न इनवर्ड भी बोल देता है, तो आप ये क्या करोगे, ये माइनस कर दोगे, और यहां से जो नेट वैल्यू निकल के आएगी वो आप यहां अमाउंट में शो करोगे। ओके, ठीक है। इसके बाद आपकी यहां पे अगर आपने कोई स्क्रैप सेल्स वगैरह करी है, कई बार हमारी मशीनरीज या हमारे रॉ मटेरियल वगैरह वेस्ट हो जाता, खासकर रॉ मटेरियल की बात करते हैं। रॉ मटेरियल वगैरह अगर हमारे कोई वो खराब हो जाते हैं या वेस्ट होती हैं, कई बार हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें वेस्ट निकलता है तो उसको हम बेच देते हैं स्क्रैप में। समझने के लिए जैसे हम अपने न्यूज़पेपर की बात कर सकते हैं, ऑल्दो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक बार न्यूज़पेपर हमने पढ़ा, वो दिन बीत गया, अब हमारे लिए क्या हो जाता है, कबाड़ हो जाता है, हिंदी में बोलते हैं ना कबाड़। तो अगर हमने कुछ कबाड़ वगैरह रॉ मटेरियल वगैरह था, वेस्टेज थी, वो हमने बेच दी, वो पैसा कमाया, तो वो भी यहाँ पे हमारी आ जाएंगी स्क्रैप सेल्स। इनको हम डिफेक्टिव गुड्स हैं जो उनको बेचा, उससे जो पैसा कमाया वो भी यहीं पे आ जाएगा। बेसिकली ये वही है, इसी को हमने स्क्रैप सेल बोला। नेक्स्ट, हमारा अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता है ऑफ स्टॉक, उसकी फुल वैल्यू यहां पे आ जाएगी। जब मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्री पढ़ाई थी तो वहां पे हमने एक टॉपिक किया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, क्या था, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट, हम लोगों ने पढ़ा था। ये वही टॉपिक है कि अगर ऐसे में अगर आपका कोई भी गुड्स है, उसकी वैल्यू जितनी भी वैल्यू होगी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल के लिए कि वो इंश्योर्ड थे या नहीं थे, अगर वो नुकसान हो गया तो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू यहां पे आके आप लिख दोगे क्रेडिट साइड में, ठीक। अब हमारी ये अमाउंट जो है, हमने जितना भी वैल्यूज थी हमने सारी पुट ऑन कर दी। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो आपको होगा प्रॉफिट, और उसको हम बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, सीडी। यानी बैलेंसिंग करने के लिए अब आप डेबिट साइड में अमाउंट लिखोगे, राइट, और ये अमाउंट आएगा आज जिसको आप ट्रांसफर करोगे कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी डेबिट साइड ज्यादा है आपकी क्रेडिट साइड से, इसका मतलब हमारे खर्चे ज्यादा हैं हमारी इनकम से, इतनी हमने सेल ही नहीं करी, इतना हमने पैसा नहीं कमाया, लेकिन हमारे खर्चे ज्यादा हो गए। तो ऐसे में क्या होगा, आपको लॉस होगा, और उसको हम बोलेंगे बाय ग्रॉस लॉस। या तो ये होगा या तो आपको प्रॉफिट होगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो ग्रॉस लॉस सीडी, और इस अमाउंट को आप ट्रांसफर करोगे कहां, वही अगेन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस तरह से आपका ये जो है ट्रेडिंग अकाउंट पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी बनाना देखेंगे,
लेकिन फिलहाल इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हम लोग इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। इसमें कहता है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट बैलेंस दिए हुए हैं और उसकी हेल्प से आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का एक बार हम फॉर्मेट लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन, हेडिंग डालोगे आप ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च, कौन से साल के लिए बना रहे हो? 2020 के लिए बना रहे हो, 2020। ये हमारी डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली आइटम है हमारी स्टॉक, और देखो इसमें डेट दी हुई है 1 अप्रैल 2019, यानी ये हमारे साल का स्टार्टिंग है। ये फर्स्ट डेट है, ये साल की स्टार्टिंग है, और 31 मार्च हमारा साल का एंड है। तो यानी ये ओपनिंग स्टॉक है। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल के लिए यानी करंट पीरियड के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 1 लाख रुपी। नेक्स्ट है हमारा वेजेस, और वेजेस भी हमारी कौन सी आइटम है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। और डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे सारे कहां जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड। तो थोड़ी सी जगह छोड़ दूंगा मैं। जगह क्यों छोड़ी हम लोगों ने? परचेज के लिए छोड़ी है, अभी परचेज मिली नहीं हमें। किसी भी आइटम के लिए आपको भागना नहीं है, एक सीक्वेंस से चलते रहो, सारी आइटम आपको एक एक करके मिलती रहेंगी। तो वेजेस कितने रुपए दे रखी है आपको? 50,000 रुपए, 50,000। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड। अब ये हमारी है, देखो हमने ये पैसा वापस किया है, कितना है? 80,000 हमारे पास से जा रहा है। तो ये हमारी है परचेज रिटर्न है, और अभी तक हमें परचेज मिली नहीं है। कोई बात नहीं, तो हम कैसे लिखेंगे? टू परचेजेस। जब परचेज का अमाउंट मिलेगा तब लिख लेंगे भाई। फिलहाल हमें रिटर्न आउटवर्ड मिल गई है, तो यहां हम लिखेंगे लेस रिटर्न आउटवर्ड। और वो हमारा अमाउंट कितना है? 80,000 रुपी। माइनस में लिख दिया। परचेज जब मिलेगी तब डाल देंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्रेट इनवर्ड, तो भाड़ा है हमारा, इनवर्ड है, तो कहां आएगा? अगेन ट्रेडिंग अकाउंट में। और ये हमारे कितने रुपए हैं? 5,000। आगे देखते हैं। फिर हमारे पास है परचेजेस। देखो यहां हमें परचेज की वैल्यू मिल गई, कितनी है? 10 लाख रुपी। तो यहां देखते हैं 10 लाख रुपी। अब आपका देखो मैथ्स करके आप आराम से लिख सकते हो। 10 लाख में से 80,000 माइनस हुआ, कितना अमाउंट बचेगा? 9,20,000 रुपी। फिर आपके पास है कैरेज इनवर्ड। ओके, अब कैरेज इनवर्ड कितना है आपका? 10,000 रुपी। इनवर्ड है तो अगेन डेबिट साइड में आएगा। टू कैरेज इनवर्ड, कितने रुपए हैं आपके ये? 10,000। नेक्स्ट है आपका रिटर्न इनवर्ड। हमने सेल्स छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। तो सेल्स हमारे पास है 15,50,000, तो इसको भी लिख लेते हैं बाय सेल्स 15,50,000। क्रेडिट आइटम है, और यहां हमारे को रिटर्न लास्ट आइटम दे रखी है 50,000 रुपए रिटर्न इनवर्ड। ये हमारी सेल्स रिटर्न है बेसिकली। तो यहां लिखोगे लेस रिटर्न इनवर्ड 50,000 रुपी, माइनस कर दो, और ये आपका अमाउंट आ जाएगा 15 लाख रुपी। ओके,
चलो भाई, लास्ट में आपको दिया हुआ है यहां नीचे क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020। और देखो आप ये अमाउंट बना किस डेट पे रहे हो, 31 मार्च 2020 को ही बना रहे हो, है ना। इस डेट पे आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है, यानी साल के एंड में आपके पास जो अनसोल्ड स्टॉक बच गया ये उसकी वैल्यू है। कितनी है भाई? 2 लाख रुपी। यहां लिख लोगे तो बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट, और वो कितना है आपका? 2 लाख। ये आपका हो गया, टोटल कर लिया आपने। कोई और चीज आपकी बची नहीं, सारी चीजें आपने पोस्ट कर दी। अब क्या करोगे, आप दोनों साइड को जोड़ोगे। ये साइड मेरी आ रही है 17 लाख, बस ये साइड हमारी आएगी, इसको टोटल करोगे तो आपका जो माइनस करके निकल के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, वो निकल के आएगा लगभग 6,15,000। यानी आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से। और बैलेंसिंग करने के लिए किधर लिखोगे? डेबिट साइड पे 2 लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, और ये अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो आप लोग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 6,15,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और जो टोटल अमाउंट वो 17 लाख आपका इस तरह से आ गया। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019 आपको 10,000 रुपीज दिया हुआ है। सेल्स रिटर्न आपको 5,000 दी हुई है। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन को साथ के साथ रीड करते हैं और अमाउंट पोस्ट करते हुए चलते हैं, ठीक है। नाउ ओपनिंग स्टॉक आपको 10,000 दिया है, तो यहां हम लिखते हैं टू डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। कितने रुपए? 10,000। फिर हमारे पास है सेल्स रिटर्न, और उसी के नीचे आपको देखो सेल्स की वैल्यू दे रखी है 2 लाख रुपी। तो एक काम करते हैं, यहां क्रेडिट साइड में लिखते हैं हम बाय सेल्स। हमारी इनकम है तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे, एक्सपेंस होते हैं परचेजेस हैं तो डेबिट साइड में लिखोगे। तो सेल्स हमारी 2 लाख रुपी, इसमें से आप माइनस कर दोगे जो रिटर्न्स हैं, और रिटर्न्स कितनी है? 5,000। 1,95,000 आ गया। वेजेस है हमारी, डायरेक्ट एक्सपेंस है, डाल दोगे वेजेस अकाउंट 11,000 रुपी। नेक्स्ट परचेजेस, एक्सपेंसेस है हमारे, डेबिट आइटम है, यहां लिख दोगे डेबिट साइड में 2 लाख रुपी। फिर आपको देखो वहीं पे रिटर्न्स दे रखी है, तो रिटर्न्स भी आप माइनस कर दोगे 2,500 रुपी, माइनस करके आप अमाउंट यहां पे लिख दोगे 1,97,500। आगे कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड है तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है 1,500 रुपए, लेकिन आपको कैरेज आउटवर्ड दे रखा है 3,000 रुपए। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, ये यहां नहीं आएगा क्योंकि आउटवर्ड है। लेकिन जो फ्रेट इनवर्ड है 2,500 रुपए, वो यहां आ जाएंगे। और लास्ट में आपको दे रखा है, ओके 2,500 रुपए। नाउ फ्रेट इनवर्ड हमारा 2,500 रुपए का था, डाल दिया हमने। लास्ट आइटम हमें दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स एज ऑन 31 मार्च 2020 इज 20,000। तो अगेन ये आपकी क्रेडिट आइटम, क्लोजिंग स्टॉक आपने क्रेडिट साइड में लिखा 20,000 रुपी। अगेन आप दोनों साइड बैलेंसिंग करोगे तो ये जो आपकी साइड आएगी 2,22,500, अगर हम अपनी डेबिट साइड को टोटल करते हैं तो, है ना। ये हमारा आएगा 2,22,500
500। और यहां से हमें निकल के आएगा ग्रॉस लॉस। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आप ध्यान से देखें, हमारी ये जो बनेगी लगभग 7,000 से, हमारी अमाउंट 7,500 से हमारी ये वाली साइड कम आ रही है। तो दोनों साइड को बराबर करने के लिए क्रेडिट साइड हम यहां लिखेंगे ग्रॉस लॉस सीडी अगेन। और ये अमाउंट भी कहां ट्रांसफर करोगे आप? ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500। ये आपका ग्रॉस लॉस आ गया। इसको हम ग्रॉस इसलिए बोलते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है अभी आज का, फिर बाकी का काम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको ग्रॉस इसलिए बोलते हैं कि अभी इसमें से सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही माइनस हुए हैं, ऑफिस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी आपके माइनस नहीं हुए। तो आप पहले जब तक उनको माइनस नहीं कर देंगे तब तक आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस नहीं निकाल सकते। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बाद यानी ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद आप इनमें से अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे और इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करेंगे। और ये वाला काम जो हमारा कहां होगा, वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, तो आज के लिए अभी इतना ही है, इसको आप करना। इसके कुछ होमवर्क्स मैं अभी ग्रुप में आप लोगों को भेज दूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझेंगे।